लोकी का दूसरा सीजन आ गया है और इसका पहला एपिसोड ही बहुत ही जबरदस्त था और इस पहले एपिसोड में हमें बहुत ही कुछ पता चलता है। फर्स्ट के लोकी का पहला सीजन जहां से खत्म हुआ था, दूसरा सीजन वहीं से शुरू होता है। दूसरा के मोबियस और हंटर बी को टीवीए की असलियत का पता चल चुका है। तीसरा लोकी टाइम में ये क्यों सफर कर रहा है। फोर्थ के हमें ये भी पता चला कि टीवीए में टाइम काउंट होता है। तो दोस्तों आज हम ओवरव्यू करते हैं लोकी के सेकंड सीजन पहले एपिसोड पर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला थोड़ा स्टोरी को जान लेते हैं। जैसा कि लोकी टीवीए में आता है और उसको मोबियस जानता नहीं है और ना ही हंटर बी, तो हमें इस सीजन में पता चलता है कि वो असल में टीवीए के पास्ट में आ गया था और इसी तरह लोकी टाइम में सफर कर रहा होता है, कभी पास्ट में तो कभी प्रेजेंट में और कभी फ्यूचर में। वैसे ये जब होता है तो लोकी को बड़ी तकलीफ होती है और जो देखता है उसको तो वो डर ही जाता है। बट ये सिर्फ लोकी के साथ क्यों हो रहा था, दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा। ये बात ये है कि पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था, सिल्वी जब फाइट कर रही होती है लोकी से तो सिल्वी लोकी को टाइम चक्कर में फेंक देती है और वहीं से लोकी टीवी में चला जाता है, बट वो पास्ट में चला जाता है और वहीं से लोकी प्रेजेंट में आता है और फिर फ्यूचर में। असल बात यह होती है कि वो टाइमलाइन लोकी की होती ही नहीं है, इसलिए वो टाइम में सफर कर रहा होता है। देन फिर लोकी मोबियस से मिलता है और फिर उसी से पता चलता है कि टीवी में भी टाइम ट्रेवल हो सकता है बिना किसी डिवाइस के। जब ये सब देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर लोकी उनको बताता है कि ये टीवी किसने बनाया है और वो कितना खतरनाक है और वो मर गया है और उसके दूसरे वेरिएंट्स भी हैं और वो सब के सब आ रहे हैं, मतलब कि ये पूरी यूनिवर्स खतरे में है। असल में लोकी ने जान लिया था ही हू रिमेन्स को कि वो कितना खतरनाक है और वो क्या क्या कर सकता है और उसी से लोकी डरता है। वैसे किसी से लोकी डरता नहीं है, बट जब वो ही हू रिमेन्स से मिलता है और उसकी बातें सुनता है तो वो उससे डर जाता है। बस यही आगाह करने के लिए लोकी इधर उधर भाग रहा है, हमें किसी भी तरह उन कैंग के वेरिएंट्स को रोकना है। देन उसी वक्त लोकी की कंडीशन खराब हो जाती है और वो टाइम में सफर कर रहा होता है, तो मोबियस लोकी को पहले खुद को बचाने की बात करता है और मोबियस लोकी को ओबी के पास ले आता है। वैसे ओबी का फुल नाम ओरोबोरस है और ये पहले एपिसोड का नाम है। फिर ओबी उनको बताता है कि ये टाइम स्लीपिंग है और पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि टीवी में ये नहीं हो सकता, बट अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है बहुत ही कुछ बुरा हुआ है। देन मोबियस और ओबी लोकी को अपने एक्चुअल उस टाइमलाइन से निकालते हैं जैसा कि उसकी टाइम स्लीपिंग खत्म हो जाए और वो ऐसा करते भी हैं। वैसे इतना वो आसान नहीं होता, बट वो कैसे भी करके लोकी को बचा ही लेते हैं। देन हम लास्ट में देखते हैं जनरल डॉग्स के साथ टीवी की बड़ी पुलिस जाती है सिल्वी को पकड़ने। ये पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। पहले एपिसोड में हमने यही देखा था, तो देखते हैं कि इसमें कुछ नई डिटेल दी गई है तो हम उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड में कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से एक है ओबी। ओबी जो है वो टीवी का इंजीनियर होता है और हर जानकारी रखता है टीवी की और यहाँ तक के जितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं टीवी में वही ठीक करता है। और उसने टीवी के लिए एक बुक लिखी है जो इंस्ट्रक्शन दे जाती है टीवी में जो काम करते हैं, और वो बुक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी है। और लोकी को टाइम स्लीपिंग से निकालता भी ओबी है, जिसका मतलब ओबी बहुत कुछ जानता है। वैसे ओबी को खुद नहीं पता कि वो कब से टीवी में काम कर रहा है। ओबी टीवी की सबसे नीचे काम करता है और इसी वजह से उससे कोई मिलता नहीं है। वो लास्ट टाइम मोबियस से 400 साल पहले मिला था। देन आते हैं जनरल डॉग्स जो एक जज के तौर पर काम करती है, पर असल में ये काम रोवाना के लिए करती है। और ऐसा लगता है डॉग्स को टास्क मिला है सिल्वी को मारने का, क्योंकि रोवाना भी सिल्वी को मारना चाहती थी बट वो मार नहीं सकी और फिर जनरल भी ऐसा ही कुछ कर रही है। तो ये भी कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हमें कुछ हिडन डिटेल्स भी मिलती है। पहला के टीवी में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी मेमोरी को रिस्टोर किया जाता है जिसे उसको पता ना चले, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है ओबी, क्योंकि उसको 400 साल पहले की बात याद थी बट वो बात मोबियस को याद नहीं होती। और इससे ये पता चलता है कि ओबी ही वो शख्स है जिसको टीवी का सब कुछ पता है शुरू से, और ऐसा लगता है ओबी बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी के लिए और कैंग के लिए। दूसरा के रोवाना ऐसी एक टीवी में काम करने वाली एम्प्लॉय होती है जिसको पता होता है कि टीवी को किसने बनाया है, और रोवाना ही हू रिमेन्स को भी जानती है और उसके साथ काम भी करती है, बट ऐसा कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं जानता है ही हू रिमेन्स को। तीसरा के जितने भी मेन एम्प्लॉय हैं टीवी के उनको पता चल चुका है कि टाइम कीपर जैसा कोई नहीं है, ये सब एक ही शख्स ही हू रिमेन्स कर रहा होता है और वो खुद भी एक वेरिएंट होता है कैंग का। फोर्थ नंबर पर है टेम्पोरल लूम, और लूम की हेल्प से किसी भी टाइमलाइन सही कर सकते हैं, जैसा कि इस एपिसोड में देखा था। जब लोकी को टाइम स्लीपिंग से निकालते हैं तो लोकी और मोबियस लूम का यूज करते हैं। तो मोबियस जाता है टेम्पोरल चेंबर के अंदर और मोबियस के पास एक पाइप होता है और एक डिवाइस दी जाती है लोकी को,
रेडियो जो उस पाइप से कनेक्ट होती है, और जब मोबियस पाइप को उस बहुत सारी टाइमलाइन में डालता है तो वो डिवाइस ग्रीन हो जाती है। इसका मतलब कि वो सही टाइमलाइन है, और उसी टाइम लोकी को उसी वक्त टाइमलाइन से डिस्ट्रॉय करता है और फिर टाइमलाइन चैम्बर से वो अपनी सही टाइमलाइन में आ जाता है। वैसे ये थोड़ा अजीब है, बट अभी इसकी डिटेल नहीं दी गई है, आगे चल के हम और भी इसकी डिटेल जानेंगे। वैसे ये करना इतना आसान नहीं होता है, बट वो कर लेते हैं। वैसे ही हू रिमेन्स को मारने का एक ये फायदा हुआ कि टीवी का असल चेहरा सबको पता चल गया, बट मिलियन लोगों की जान खतरे में है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अभी कहानी बाकी है, सो आगे देखते हैं कि लोकी और मोबियस कैसे सबको बजाते हैं। आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।